जमील, आप किस तरह देख रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की नहीं कि जो हो गई, अब जो होने वाली है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो खिताब करेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भी करेंगे, और अगर वो करेंगे तो क्या होगा उस खिताब में? क्या वो स्टेप डाउन कर देंगे? अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कोई नहीं पता कि वो खिताब करते भी हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये बात टाइम अभी तक नहीं आया है। शाम 7 से 8 बजे के दरमियान का कहा जा रहा है कि इस दौरान खिताब हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे हंसते खेलते चेहरे हमने देखे हैं, और वो हंसते खेलते चेहरे, उनमें से खालिद मगसी साहब थे। उनका एक जुमला था कि अल्लाह ने दुश्मनों को आज जोड़ दिया है। जी हाँ, जोड़ना अल्लाह को पसंद है। जुमले सुने आप, अल्लाह ने दुश्मनों को आज जोड़ दिया है, जोड़ना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह बरकतें डाले और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। ये वो चेहरे हैं जी जो हम गुज़िश्ता 40 साल से देख रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं बरकतें डालने की, मुस्कुराहट भी थी, बेवकूफ बना के रखा हुआ है पब्लिक को, और बेवकूफ बना के रखा हुआ है पब्लिक को। यानी हर चौथे साल जो भी प्राइम मिनिस्टर हो इस मुल्क के अंदर, जो भी हुक्मरान जमात हो, उसका प्राइम मिनिस्टर हो, हर चौथे साल ये वाकया रिपीट क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं देगा। ये जवाब नहीं देगा कि 2008 के बाद 2013 में, बल्कि 2012 में ये हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी वाला वाकया हमारे सामने है। फिर 2017 में हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, हमारे सामने है। अब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाला जो मामला हो रहा है, अभी तक कोई नहीं पता, क्योंकि T20 मैच की तरह हर बॉल पे चीजें बदल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, तो वो मुझे एक किस्सा याद आता है। वो ऐसा था कि एक शख्स, एक किसान जो है ना, वो अपनी फसल उगाता था और हर साल उसके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। हर साल जो है ना उसकी फसल अंदाजे से कम होती थी। तो उसके दोस्त ने उसको मशवरा दिया, कहता है यार आप एक काम करो, बीज और खाद बदल दो, हो सकता है कि अगले साल तुम्हें अंदाजे से बेहतर फसल आए। अगले साल भी नतीजा वो ही निकला। तो फिर वो बीवी के पास गया, उसने बीवी को जाके बताया कि मेरी तो फसल अंदाजे से ही कम हो रही है। उसने कहा कि सारा दोष खाद और बीज को मत दो, कुछ तवज्जो बावले जानवर पे भी डालो, वो भी नुकसान कर रहा है फसल का। तो हमें बड़ा मोहतात होके जो है ना एनालिसिस करना चाहिए। अभी हम अमीर अब्बास फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब को तबलची और भोंपू किस्म के सहाफियों ने इर्द गिर्द जो मौजूद थे, उन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया है। मैं कहता हूं इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क उन तबलची और भोंपू किस्म के सहाफियों ने किया है, जो हर वक्त किसी ना किसी की साइड पकड़ के बैठे रहते हैं। आप और हमने नहीं देखा कि किसने क्या कुछ नहीं किया पिछले 3 महीने के दौरान। किस किस तरह से डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और गुज़िश्ता 74 साल में हम नहीं देख रहे कि किसकी वफादारियां किसके साथ हैं। एक एक सेकंड के अंदर अगर आपके मुल्क के अंदर गेम चेंज हो रही है और अपनी अपनी वफादारियां लोग बदल रहे हैं, ये खुद अपने आप ही हो रहा है। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज इट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मतलब अगर इमरान खान साहब का रिप्लेसमेंट वही शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल वही मरियम नवाज साहिबा, वही चेहरे, वही लोग जिनके ऊपर आज से 40 साल पहले से आप मुसलसल इल्जाम लगाते आ रहे हैं, तमाम यही तो वो पॉइंट है ना जो एक आम आदमी उठा रहा है। अगर वही लोग ये सारा रिप्लेसमेंट हैं, हाँ, तो फिर रह क्या गया? फिर रह क्या गया? यही आम आदमी बात कर रहे हैं ना कि फिर वो रह क्या गया पीछे। यही लोगों को अगर हमने मुंतखब करना है तो फिर क्या फायदा? चलें, समी इब्राहिम साहब हंस रहे हैं, समी साहब के पास आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।